और आज वसंत नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और शाम 6:20 तक ये पूजा की जा सकती है। आज मां के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा बसंत नवरात्रा यानी कि चैत्र महीने में बसंत ऋतु के अंतर्गत जो त्योहार मनाया जाता है नौ दुर्गा का, उसमें नवरात्रा का दूसरा जो दिन है वो माता ब्रह्मचारिणी के नाम से होता है, जिसमें माँ को गुड़ अथवा गुड़ से बने हुए पुए से संबंधित अगर कोई भी सामग्री है उसका भोग लगाने से माता को खुशी मिलती है। और कनेर के फूल और गेंदे के फूल माँ को विशेष प्रिय है। ऐसा करने से जातक की सभी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। साथ ही एक बात विशेष ये है कि दूसरे दिन जो ब्रह्मचारिणी जो माता है उनकी पूजा करने से घर में संतान वृद्धि होने के काफी प्रबल योग बनते हैं। जिनकी संतान की समस्या है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो ये कष्ट आपका अवश्य रूप से दूर हो जाएगा। तो आज सुबह सुबह मंदिरों के अंदर भक्तों का तांता लगा है, क्योंकि शुभ मुहूर्त से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से 3 साथी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली हैं, हमारे साथ बीकानेर से मनीष धादीच है और जयपुर से महिमा जैन हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले उदयपुर का रुख करते हैं। कपिल, क्या तस्वीरें, क्योंकि आज मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा है, क्या तस्वीरें, कितने भक्त यहां पर पहुंचे हैं, कब तक का मुहूर्त है, किस तरीके से इस पूजा अर्चना को किया जाता है? देखिए, मैं इस समय उदयपुर के प्रसिद्ध माता सुखदेवी मंदिर में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दर्शन करवाऊंगा। आप देखिए कि ये माता सुखदेवी की मनमोहक प्रतिमा है, जिसका आकर्षक श्रृंगार किया गया है। और हमारे मार्फत जो हमारे दर्शक हैं घर बैठे आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ ये उदयपुर का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, बेदला इलाके में स्थित है और सुबह से यहाँ पर जो भक्त हैं उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से भक्त जो हैं वो एक एक कर मंदिर पहुँच रहे हैं और माता सुखदेवी के दर्शन कर जो है वो आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। या ये बेदला इलाके में मंदिर है। हालांकि सुबह से बहुत ज्यादा कतार यहाँ पर नहीं देखी जा रही, लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला और जो पूजा अर्चना करने का जो दौर है वो लगातार जारी है। लगातार यहाँ पर जो विधि विधान से जो पूजा अर्चनाएं हैं वो पूरे दिन यहाँ पर की जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन इस मंदिर का विशेष महत्व रहता है। अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो यहाँ पर देखी जाती है और जो मन्नत यहाँ पर मांगी जाती है, कहा जाता है कि वो मन्नत जरूर पूरी होती है और जब मन्नत पूरी होती है तो जो माता के सामने अर्जी लगाई जाती है उसे भी पूरा करने की कोशिश की जाती है। आप ये बेहद खास मंदिर है। पूरे उदयपुर की इस मंदिर के प्रति विशेष आस्था और यही वजह है कि नवरात्रा के जो 9 दिन होते हैं उन 9 दिनों में उदयपुर के अधिकांश लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और माता सुखदेवी के दर्शन करते हैं। जी बिल्कुल। बीकानेर की तरफ रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बीकानेर के मंदिर की क्या तस्वीरें? नवरात्र का आज दूसरा दिन है और जो बीकानेर, हम इस वक्त मौजूद है बीकानेर में जूनागढ़ के सामने करणी माता के मंदिर में, जहां पर देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं उनकी लगातार यहां पर तादाद है वो बढ़ती जा रही है। माता के दर्शनों के लिए महिला जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर आ रहे हैं लगातार और माँ की जो है पूजा अर्चना कर रही है। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, किस तरीके से आप नवरात्रा को मना रही हैं? जी आप ही बताइए, किस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं आप? हमारा नवरात्रि का दूसरा व्रत है और हम माता जी के रोज दर्शन के लिए आते हैं, आरती करा के पूजा अर्चना करके अपने घर जाते हैं।
9 दिन तक आपके घर पे भी 9 दिन तक पूजा अर्चना चल रही है? करते हैं रोज 9 दिन तक व्रत करते हैं। सुबह आ जाते 6 बजे आरती वारती करवा के सब जाते हैं यहाँ पर। जी, जिस तरह से देखें आप, जो महिला हैं लगातार 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना कर रही है। हमारे साथ मंदिर के जो महंत है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, किस तरीके से माता की पूजा की जानी चाहिए? आज के दिन माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है और आज ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है और विशेष श्रृंगार और विशेष इनका भोग लगाया जाता है। चैत्र नवरात्रा चल रहे हैं और माता जी की विशेष पूजा अर्चना, आप किस तरीके से यहाँ पर 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना करते हैं? 9 दिन तक सभी भगत लोग आते हैं और सब अपने हिसाब से 9 दिन नवरात्र का पूजा रखते हैं, व्रत उपवास करते हैं। और यहाँ मंदिर में 9 दिन अलग अलग देवी की जो श्रृंगार होता है, जैसे आज ब्रह्मचारिणी जी है तो कल दूसरे माता जी है, कल जो शैल माता थे, तो ऐसे 9 दिन में अलग अलग माताओं का अलग अलग रूप होता है, उनके अलग हिसाब से भोग लगता है और यहाँ जागरण और ये सब प्रसाद और ये सब। जी, निश्चित तौर पर जो बीकानेर है, यहाँ की करणी माता जो है विश्व प्रसिद्ध है और देशनोक स्थित करणी माता का जो मूल मंदिर है वहाँ पर हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ रहे हैं और 9 दिन तक इस पूजा पाठ के दौर के दरमियान जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर माता के दर पर हाजिरी लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में जो व्यवस्था है पुलिस और प्रशासन की ओर से, उनके भी माकूल इंतजामात देशनोक में करणी माता के दर पे किए गए हैं। वहीं करणी माता का ही एक और मंदिर यहाँ बीकानेर में इस वक्त इसमें हम मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो माता है उनका श्रृंगार है वो पूरी तरह से किया गया है। पीत वस्त्र इनके धारण किए हुए हैं और जो दिए धूप बत्ती हैं ये भी यहाँ पर की गई है। तो निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आते हैं और माता के दर पर आकर अपनी मन्नत भी मांगते हैं और जो 9 दिन तक का जो विशेष दौर होता है माता के दर पर अलग अलग रूपों की पूजा करने का, वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। जी, महिमा जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस मंदिर में इस वक्त हैं? क्या श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? किस तरीके से वो पूजा कर रहे हैं महिमा? जयपुर के राजा पार्क के मंदिर राजा राजेश्वरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कहा जाता है जब से राजा पार्क बना है तब से इस मंदिर की स्थापना हुई है और तभी से यहाँ के लोगों पर माता की असीम कृपा है। धन धान्य सुख संपत्ति यहाँ हमेशा बरकरार रहता है और सुबह से यहाँ भक्तों का तांता जो है हमें देखने को मिल रहा है। आरती मंदिर में हो चुकी है और अब हम पंडित जी से बात करेंगे कि आज पूरे दिन कैसे पूजा विधि विधान रहने वाला है और क्या मुहूर्त है, क्या किस चीज का आज माता जी को भोग लगाया जाए। बसंती नवरात्रि चल रहे हैं। बसंती नवरात्रे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट के लिए नियम से संयम से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए जो पूजा और आराधना करते हैं उसको मातेश्वरी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रे करने से मनुष्य जीवन सफल होता है, सुख समृद्धि आती है, घर परिवार में हर प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है, देश काल में संपन्नता प्राप्त होती है, अन्न धन का भंडार होता है, सब प्रकार से जनता सुखी रहती है, सुख समृद्धि होती है और हर प्रकार से ये नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत मंगलमय है। ये नारी पूजन है। शक्ति की आराधना करने से शक्ति के पूर्ण फल का प्राप्त होता है। जिस घर में नारी का आदर होता है, सत्कार होता है, वो घर स्वर्ग के समान रहता है। किस चीज का भोग लगाया जाएगा आज माता जी को और क्या शुभ मुहूर्त है? फलों का मातेश्वरी का भोग लगता है। ये ब्रह्मचारिणी माता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने को सिखाती है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए जीवन व्यापन करने के लिए सिखाती है। भक्ति और शक्ति प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी माता सदा ही भक्तों को मंद मंद मुस्कान से भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है, मन को शुद्ध करती है, तन को शुद्ध करती है, जीवन को शुद्ध करने वाली ये। देखिए और भी भक्तियाँ मौजूद है। नवरात्रा कैसे मना रहे हैं सर? नवरात्रि बढ़िया है साहब, रोज आते हैं, दर्शन करके जाते हैं और व्रत कर रहे हैं जी। और माता की कृपा है, हमेशा आते हैं सुबह शाम। जी देखिए पंडित जी ने बताया कि माता जी को फल का बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुबह सुबह मंदिर में जो है वो भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। कपिल, मनीष और महिमा, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।
और राजधानी